हेलो जूनियर लीडर्स, माय नेम इज डॉक्टर देव और आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। और बिलीव मी, प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से करेंगे कि आप सबको कभी भी प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट आपको 100 में से 100 मार्क्स जितने भी प्रोबेबिलिटी के होते हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, जितने का भी हो प्रोबेबिलिटी, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट ईच एंड एवरी मार्क्स। सो विच मीन्स कि प्रोबेबिलिटी में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। हम कर रहे हैं क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने क्या करा है, मैंने क्लास 10th की जो प्रोबेबिलिटी है उसका पूरा का पूरा चैप्टर ही खोल लिया। देखो इसमें आपको करना क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ट्रायल्स। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट क्या है। इसमें लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट होता है जो मैं एक्चुअली में कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कोई मैं रिसर्च कर रहा हूं। उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स करता हूं। इज दैट क्लियर? मैं एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं कई ट्रायल्स करता हूं, 4, 5, 6, 10, 15 जितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड, जो प्रोबेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, या जब हम बात करते हैं कि क्या सबको इक्वल चांस मिल रहे हैं। अगर मेरे पॉपुलेशन में से मैं एक सैंपल पिक कर रहा हूं और हर एक बंदा जो पिक हो रहा है सैंपल में, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड इज सेम, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली चांसेस। इज दैट क्लियर? अब आप देखो, जो आपको थ्योरी में पढ़ना है, देखो ये सारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत है। सो थ्योरीज में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी अप्रोच जिसे हम कहते हैं कि जब भी हम कॉइन की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कॉइन है वो अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम अनबायस्ड कॉइन की बात करते हैं, हम अनबायस्ड डाइस की बात करते हैं, हम कार्ड्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इस क्लास 10th में हम लोग कॉइन्स के, कार्ड्स के और डाइस के क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। ठीक है, सो ये थ्योरीज आप लोग कर लेना, मैं जस्ट इसको ऊपर लेके चल रहा हूं। ये फॉर्मूला है जो फॉर्मूला में यूज करना, विच इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर इतना नहीं याद होता, आप सिंपल याद रख सकते हो, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, या फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल जो आपके नंबर्स है अपॉन टोटल नंबर्स। आप इतने में भी फॉर्मूला लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको फॉर्मूला लिखने आता है और उसका आपको मार्क्स मिलेगा, देन यू हैव टू राइट दी कंप्लीट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? देखो, एक और चीज जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूं कि बुक के, एनसीईआरटी बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो जरूर करना चाहिए। राइट? ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इंपॉसिबल टू अकर इज 0। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, बट सच इवेंट आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर कोई इवेंट सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि 100% होना है। ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर रेड बॉल्स है, तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। रेडी बॉल्स है तो रेडी बॉल निकलेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं निकल सकता। सो 100% अगर सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और उसको हम सर्टेन इवेंट्स कहते हैं। सो ध्यान रखो, सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। राइट? इसके अलावा जो एक और जो पॉइंट आपको 10th में इजी जरूरी है करना, वो आपको ये समझना है कि एक तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में, ये भी कभी कभार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। सो दिस इज द रेंज। लास्ट जो मैं आपको, इक्वली लाइकली हम बात कर चुके हैं, लास्ट में जो मैं बोलना चाहता हूं इसके अंदर जो आपको समझना है वो है यस, दैट इज पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। पी बार जो है, पी के ई के ऊपर एक बार है, इसका मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी। सो इसको हम क्यू और पी से भी डिनोट करते हैं, जो मैंने फर्दर आगे जो क्वेश्चंस कराया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसमें मैंने क्यू और पी से डिनोट करा, विच मींस जो प्रोबेबिलिटी प्लस नॉन प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 होगा। सिंपल है, पी प्लस क्यू वो 1 होगा, या पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होगा, विच मींस पीई बार क्या होगा, 1 माइनस पीई। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10th, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी यूज करी है, सब कुछ आपको समझाया, प्लस हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मान के चलता हूं कि आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी की जो मैंने थ्योरी पूरी पढ़ाई थी वो आपने पढ़ लिया होगा,
उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी जो एक्चुअली में एग्ज़ाम में देता है, या कोई भी आप एग्ज़ाम देखेंगे प्रोबेबिलिटी बेसिक और प्रोबेबिलिटी का जो होता है उसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। जैसे कि हमने कॉइन का क्वेश्चन कवर करा, हमने डाइस के क्वेश्चंस कवर करे, इनफैक्ट 2 डाइस थ्रो करने पे जो फेस के ऊपर जो सम आता है वो हमने उसमें कवर करे थे, और प्लस हमने कुछ कार्ड्स के भी क्वेश्चंस कवर करे थे, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उनको हम करते हैं, उनको हम शुरू करते हैं। बट प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखो, हम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप सब इस एक्सरसाइज में जाने से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हर चैप्टर के बाद जो होते हैं, जो एक्सरसाइज से पहले होते हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो एक्चुअली में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो एक एक करके करते हैं, मैं आगे समझाता भी रहूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डैश, या कह सकते हैं कि जो इवेंट नहीं हुआ है, राइट। सो एक इवेंट है ई और एक इवेंट है नॉट ई और ई डैश। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये हमेशा 1 होगा, ये हमेशा p माना जाता है, प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। सो प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने की, इनको जब हम प्लस करेंगे तो वो 1 आएगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऑब्वियसली 0 है। कोई इवेंट जो नहीं हो सकती है वो क्या होगी? 0 है। नेक्स्ट क्या है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? इम्पॉसिबल इवेंट। सो दैट इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? सो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, अगर होना ही होना है, कंफर्म है, मंडे है, कल को ट्यूसडे ही होगा, 1 है। सर्टेन टू हैपन हमेशा 1 होगा। और उसके बाद है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, आप कुछ भी कह सकते हो, श्योर इवेंट कह लो, पॉसिबल इवेंट कह लो, श्योर इवेंट थोड़ा सा बेटर है, आप उसको श्योर इवेंट कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की कुछ पॉसिबिलिटीज आए, जब इन सारी पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो 1 होगा। याद है मैंने क्या कराया था? अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो 2 डाइस है, दोनों डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं एक साथ, सम आएगा उसके ऊपर, तो सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, राइट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/36। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/36। इसकी कितनी थी? 2/36। 11 की 2/36, 3/36, 3/36, 4/36, 4/36, 5/36, 5/36 और ये 6/36, राइट। यही हमने करा था जब दोनों डाइस लेते थे। अब आप इन सबको देखो, ऐड करके देखो, ठीक है। ऐड करते हैं, 3 3 6 4 10, 10 और इधर से भी आप 10 10 20 लगा लो, और ये कितना है? 16। 20 और 16 36, डिवाइड किससे हो रहा है? 36 से। सो इसको जब मैं ऐड करूंगा, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो ये 36/36 आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आप कर सकते हो। अब लास्ट देखते हैं। लास्ट पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होगा वो कुछ भी हो, 0 से ऊपर होगा। 0 भी तभी होता है जब बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। और ये किसके बीच में होता है? 1 के बीच में होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा ऐसे होगा, मतलब 0 से ऊपर और 1 से नीचे। तो इसका आंसर 0 और 1 होगा। क्लियर है? अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको पहले सारे क्वेश्चंस आगे होंगे। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, आपके ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ध्यान से करना, चैलेंजेस कुछ नहीं है, इन सबको ध्यान दो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन।
ओके, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू जो है वो इक्वली लाइकली की बात करता है, मतलब ठीक है, वो इक्वली लाइकली की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इक्वली लाइकली के बारे में ही बात करेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम कब इक्वली लाइकली की बात कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एक कॉइन को टॉस करा, अगर मैंने कॉइन को टॉस करा वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली है क्योंकि ये हेड या टेल आएगा। सिमिलरली अगर मैं एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी में से एक चूज करना है, ए बी सी डी में से एक चूज करना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मैं सी चूज कर लेता हूं, ठीक है, अगर मेरा गलत होगा या तो मेरा ठीक होगा। अब एक चीज ध्यान रखो, मेरा गलत होना और ठीक होना कि चांसेस कितने हैं। सपोज करो सी राइट है, ठीक है, तो सी का राइट होना या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी राइट वो मेरा क्या होगा, 1/4 होगा, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास 4 है। तो गलत होने के कितने ऑप्शंस में, 3/4 है। नाउ दिस इज नॉट इक्वली लाइकली। इज दैट क्लियर? इक्वली लाइकली तभी होगा जब मेरी पॉसिबिलिटी होने की और ना होने की दोनों सेम होंगे, तभी इक्वली लाइकली होगा। कॉइन के केस में इक्वली लाइकली है, एमसीक्यूज के केस में नहीं है, क्योंकि राइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। आई होप आपको इक्वली लाइकली समझ में आ गया होगा। अब हम इन चारों क्वेश्चंस को करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत सिंपली आप लोग कर सकते हो, राइट। सो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइवर है, अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ऑब्वियसली अब आपको लगेगा सर मैंने चाबी घुमाई या तो कार स्टार्ट होगा या कार नहीं स्टार्ट होगा। कार स्टार्ट हो गया वो 50% है, नहीं हुआ वो 50% है, ऐसा नहीं है। कार के स्टार्ट या स्टार्ट नहीं होने के बहुत कारण हो सकते हैं। कार पहले से ही खराब है, स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 100% स्टार्ट नहीं होगा फिर, राइट। उसके अलावा भी काफ़ी उसके अंदर पॉइंट्स रहेंगे, पेट्रोल है कि नहीं है, क्या नाम है, चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कार का स्टार्ट होना या नहीं होना इक्वली लाइकली नहीं होगा, बिकॉज कार का स्टार्ट होने में और भी काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं, चांसेस या उसके सिचुएशंस हो सकते हैं। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि भाई बास्केटबॉल का क्वेश्चन है, राइट। सो अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब आप बताओ ये क्या होगा, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो इक्वली लाइकली है, क्योंकि या तो बास्केटबॉल में शॉट लगेगा तो वो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बास्केटबॉल जब हम करते हैं, बास्केट करने की कोशिश करते हैं, बास्केट में अंदर जाने के बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। मैंने कैसे फेंका, कितनी दूर से फेंका, बीच में कोई आ तो नहीं गया, तो उसमें कई सिचुएशन हो गए। ऐसा नहीं है कि आपने बास्केट लिया फेंका और वो बास्केट हो जाएगा, नहीं होगा वो। तो अगेन इक्वली लाइकली ये नहीं है। क्लियर होगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है और भी बहुत सारे सिचुएशंस पे, और उसका आंसर 1/2 नहीं आ रहा है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड जो कहता है वो कहता है कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो मैं इसमें से दो डिवाइड वो कर देता हूं, हटा देता हूं ऑप्शंस। सपोज करो ये ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है। अब आपका एक ठीक है एक गलत है। अब जब आपका एक ठीक और एक गलत होगा, इन दैट केस इसके चांसेस भी 1/2 होगा, इसका चांसेस भी 1, मतलब ठीक होने के। सो अब ये इक्वली लाइकली है। सो राइट और रॉन्ग की बात कर रहे हैं, सो ये इक्वली लाइकली होगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बेबी इज बोर्न अ बॉय और गर्ल, अगेन या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, अगेन ये इक्वली लाइकली ही है। या तो बॉय है या गर्ल है, सो अगेन या तो 1/2 बॉय 1/2 गर्ल, इक्वली लाइकली। सो ये क्वेश्चन जो इक्वली लाइकली है, ध्यान रखना, आंसर करने से पहले कोई भी सिचुएशन वो दे सकते हैं। आंसर करने से पहले आप सोचना क्या 100% होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इक्वली लाइकली है, नहीं है तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्लियर? ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे बहुत दिल के पास है, क्योंकि आई बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं क्रिकेट भी बहुत खेला है, फुटबॉल भी बहुत खेला है। फुटबॉल में मेडल ज़्यादा है, बट क्रिकेट मैंने बहुत ज़्यादा लेवल तक खेला है। अब देखो सिंपल होता है, जब भी बैटिंग बॉलिंग की बात होती है, जब हम मैचेस में, बड़े मैचेस में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम टॉस करते हैं। अब क्वेश्चन भी उसी टॉस के ऊपर है, क्या टॉस करना सही तरीका है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। सो व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। बिल्कुल फेयर तरीका है। वाई?
क्योंकि जब भी हम टॉस करते हैं तो हमारा ये वाला सिचुएशन बनता है। इसका मतलब है कि इक्वली लाइकली है, और इसका मतलब है कि दोनों जो प्लेयर है, टीम है, उनको चांस फेयर मिलेगा, इसलिए इसको हम इक्वली लाइकली ही लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? फोर्थ क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा आप लिख भी देता हूं। ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो इन्होंने दिया ऑप्शन 2/3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया -1.5। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है 15%, और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया 0.7। अब आप देखो, इसको आंसर करने से पहले आपको एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पे जाना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, राइट। सो अब आप देखो इसके अंदर 0 से लेके 1 के बीच में कितने आएंगे। सबसे पहले ये तो आ ही नहीं सकता, माइनस है, 0 के नीचे है, और अगर प्लस भी हो तो भी 1.5, 1 से ऊपर हो जाता है, तो ये नहीं आ सकता, राइट। नेक्स्ट क्या, 15%, यस, ये हम 0.15 लिखेंगे, ये हो सकता है। 0.7, यस, ये भी हो सकता है। और ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0.66, ये भी हो सकता है। सो कौन सा नहीं होगा, -1.5। आई होप आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ये रेंज का क्वेश्चन है, रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है उस क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन का लॉजिक है P + Q = 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब E बार हम कहते हैं नॉर्मली, दिस इज 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ PE = 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E = 0.05 दिया है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, राइट। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E निकालना, बहुत सिंपल है, निकाल लेते हैं। दिस वुड बी 1 - 0.05। सो 1 - 0.05 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 0.95। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज 0.95। आई होप आपका भी आंसर ये निकल गया होगा, चेक करो आप। ओके, अब हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अच्छा, एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज है। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Come on, ये क्या आंसर आप बताओ। एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है सिर्फ, और कोई कैंडीज है ही नहीं। लेमन फ्लेवर्ड है तो उसमें से ऑरेंज कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सिर्फ 0 ही होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है ही नहीं। आंसर खत्म। सेकंड, लेमन फ्लेवर कैंडी, भाई सारे लेमन फ्लेवर है, हाथ मारोगे लेमन ही निकलेगा, और क्या निकलेगा, तो इसका आंसर 1 होगा। पहला आंसर ऑरेंज नहीं हो सकता, 0। दूसरा आंसर कुछ भी करो लेमन ही निकलेगा, 1, खत्म। आंसर 6 हो गया। 7 पे चलते हैं। ओके, अब हम 7 क्वेश्चन पे जाते हैं। 7 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, P + Q वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। आप 2 और 3 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्चुअली में 2 और 3 थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, बट हम कोई बात नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। 2, 3 को थोड़ा सा साइड रखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 स्टूडेंट की बात नहीं करें, वो तीनों स्टूडेंट एक ग्रुप में है। सो ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.992, राइट। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। क्वेश्चन को दोबारा सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट की बर्थडे सेम नहीं होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। और 2 स्टूडेंट की अगर प्रोबेबिलिटी होगी साथ साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 - 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। सो ये आ जाएगा 0.008, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगेन सेम है, देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत क्लियरली थ्योरीज को समझाया, धीरे धीरे करके समझाया। और भी अगर आपको समझना है आप उसमें लिखो, मैं और आराम से समझाऊंगा, बस थ्योरी समझो। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और एक ऐसी चीज 10th वालों ने दी है ना कि बस आप सोचो सर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, जितने का भी हो, 100 में से इतने तो आ गए, अब शुरू करो। ये तो कॉन्फिडेंटली जाना है कि सारे मार्क्स आने चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो 8 क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं।
8 क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन दे रखा है, एक बैग दे रखा है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके जी, हम ये कर लेते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 3 रेड बॉल्स है, 1 2 3 और 5 ब्लैक बॉल्स है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया। सो मेरे पास 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स की बात हुई है, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द बॉल ड्रॉन इज रेड। सो सबसे पहली वाली प्रोबेबिलिटी जो है कि ये रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरा जो है वो बोला गया कि नॉट रेड। अच्छा, 2 ही क्वेश्चन है। सो एक रेड की और एक दूसरी नॉट रेड की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। सो मेरे पास टोटल नंबर कितना है, 8 है, तो डिनोमिनेटर में मैं 8 लिख देता हूं। डिनोमिनेटर में 8 लिख देता हूं, 5 + 3 8 होता है। और निकालना क्या, रेड। सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3/8। नेक्स्ट में क्या निकालना है, नॉट रेड। नॉट रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप 3/8 -1 -3/8 कर दो। ठीक है, ये भी हो सकता है, मैं इसको बार कर देता हूं। सो दिस इज 1 - 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8। या यहां से भी कैलकुलेट कर लो। रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 ब्लैक है, वही निकलेगा उसका मतलब। सो वो कितना है, 5 है, टोटल 8 है, आंसर 5/8 है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था, कोई चैलेंज नहीं था। ओके, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने क्वेश्चंस को पहले ही लिख के रख दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बढ़ गए, पिछली बार भी हमने यही करा था, सिचुएशन था जिसमें 2 टाइप के मार्बल थे, इसमें 3 टाइप के मार्बल है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश करें, बट बढ़ता नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, ये कितने भी बढ़ाते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो एक मार्बल निकाला है, जैसे हमने एक मार्बल निकाला तो उसकी 3-4 प्रोबेबिलिटीज बनती है, वो उन्होंने क्वेश्चन में रखा है। सो टोटल कितने हैं, 5 रेड मार्बल्स है। मैंने ये येलो कर दिया व्हाइट की जगह, व्हाइट बोर्ड है तो उसने व्हाइट नहीं कर सकता था। सो ये येलो कितने, येलो 8 है, विच मीन्स 8 व्हाइट है, 5 रेड है और 4 ग्रीन है। आप क्वेश्चन में देखो, यही क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमसे पूछा है कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो मेरे लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड मार्बल की, वो कितनी होगी। सबसे पहले तो टोटल मार्बल्स बताओ कितने हैं। टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 8 और 4 14 और 5 कितना होगा आपका, ये हो गया 17। सो 17 मेरे नीचे आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, क्योंकि टोटल मार्बल 17 है। अब रेड कितने हैं, रेड 5 है। सो आंसर आपका 5/17 आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन 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 डन, कोई टेंशन ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है व्हाइट मार्बल की। सो भैया व्हाइट मार्बल बता दो कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या होगी, 8 है, तो 8/17, बिल्कुल सही, कुछ करना ही नहीं है। 8/17 व्हाइट मार्बल हो गया, डन। दोबारा से लास्ट देख लेते हैं, नॉन ग्रीन। थोड़ा सा उन्होंने कोशिश करा है कि टफ बनाए, बट मुझे तो आता है सब कुछ, मेरे लिए कोई टफ नहीं है। नॉन ग्रीन का मतलब क्या, रेड और येलो, येलो नहीं, यहाँ पे येलो है, रेड और व्हाइट। ऐड कर दो जी रेड और व्हाइट को, 8 और 5 कितना हुआ, 13। ठीक है, नॉन ग्रीन 17 में से नॉन ग्रीन कितने, 13 है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 13/17। क्वेश्चन डन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो इन्होंने कोशिश क्या करी, हमको सोच रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें तो आता ही नहीं। प्रोबेबिलिटी अभी तक जो कर रहे हैं बिल्कुल बकवास है। ऐसा नहीं है भाई, हमें सब आता है प्रोबेबिलिटी में। क्वेश्चन को कॉइन बनाओ, क्वेश्चन को बॉल बनाओ, क्वेश्चन को बैग बनाओ, क्वेश्चन को कुछ भी बनाओ, हमारे फंडे क्लियर है, प्रोबेबिलिटी हम कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेंगे। देख लेते क्या है। क्या इन्होंने बोला है, 50 पैसे के 100 कॉइन है, कोई बात नहीं जी। 1 रुपए के 50 कॉइन है, 2 रुपए के 20 कॉइन है, 5 रुपए के 10 कॉइन है। पहले तो ये बताओ, आपने 50 पैसे के कॉइन देखे हैं। आई रियली डाउट कि आप लोगों ने 50 पैसे के कॉइन देखे होंगे, या आपने इन सब के कॉइन्स देखे होंगे। शायद 5 का 10 का देखा होगा, 1 का 2 भी बहुत मुश्किल है। हमारे टाइम पे तो 5 पैसे का भी कॉइन होता था, राइट। चलो, सो 50 पैसे के 100 है, 1 रुपए के 50 है, 2 रुपए के 20 है, 5 के 10 है। इन्होंने ये बोला कि ये सारे कॉइन में से जब बाहर जाता कोई इंसान, बैंक से बाहर जा रहा है, एक कॉइन गिर गया। अब वो कॉइन क्या हो सकते, तो मुझे उस कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले सेम प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल बिल्कुल ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं वो नीचे आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितने हैं, 100 50 20 30 180। क्लियर, ओके, 180 50 पैसे कितने कॉइन है, 100 है। लो जी 100 लगा दो जी, बस जी आंसर आ जाए मेरा।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे काट देते हैं और ये इज इक्वल टू लगा देते हैं, मेरा आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना है, कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, सो 5/9 इज माई आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन डन जी, पूरे नंबर। सेकेंड, 5 रुपी कॉइन नॉट ₹5 कॉइन, मैंने इसमें बार लगा दिया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या नॉट यहाँ लग गया तो यहाँ पे बार नहीं आएगा, ये बार गलत है, अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो यहाँ बार नहीं आएगा। सो नॉट ₹5 कॉइन। भाई 5 रुपी कॉइन कितने, 10 है, बाकी सारे माइनस कर दो ना, 10 माइनस कर दो 180 में से, 170, यस दैट इज योर आंसर। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 180 - 10/180 विच इज इक्वल टू 170/180, आंसर आ गया, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, कभी ये बॉल की बात करते हैं, कभी कॉइन की बात करते हैं, कभी रुपीस की बात करते हैं, कभी फिश की बात करते हैं, भैया कुछ भी बात कर लो, हमें प्रोबेबिलिटी के फंडे क्लियर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है फेवरेबल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, बस आंसर मेरा निकल गया। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है यार, 5 मेल 8 फीमेल, कहीं पे है 5 मेल है 5 फीमेल है, फिश है, ठीक है, पहले तो फिश में मेल फीमेल कैसे हम ढूंढ के निकालेंगे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्वेश्चन है कर लेते हैं। 5 मेल फिशेज है, 8 फीमेल फिशेज है, टोटल कितने फिशेज हुए, टोटल फिशेज हुए 13, मुझे पता है, निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी मेल की, मेल कितने 5 है, आंसर आ गया जी 5/13, बस सिंपल, 2 नंबर 1 नंबर पक्के, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो, अभी तक हम मछलियां में से मेल फीमेल देख रहे थे, हम बॉल्स देख रहे थे, कॉइन्स देख रहे थे, रुपीस देख रहे थे। अब ये भाई साहब एक और क्वेश्चन लेके आ गए कि ये कह रहे हैं हमने एक स्पिनिंग व्हील बनाया है, उसमें नंबर्स हैं, उसमें से आपको कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इनको लगता है कि हम निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक में जाओ, वही प्रोबेबिलिटी और कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, न्यूमरेटर में फेवरेबल पॉसिबिलिटीज, दैट्स इट। अब शुरू हो जाते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज। आप एक चीज ध्यान रखना, हर एक नंबर के आने की, जब मैं ये स्पिनिंग व्हील घुमा रहा हूं तो कहीं ना कहीं अटकेगा। सपोज करो ये मेरा एक जो बताएगा कि मैं कहां पे अटका हूं, तो कहीं ना कहीं तो अटकेगा। इसका मतलब है हर एक नंबर के आने की पॉसिबिलिटी 1/8 होगी, एंड दिस इज अ इक्वली लाइकली चांसेस ऑफ गेटिंग 1 2 से लेके 8 तक, विच इज 1/8, इक्वली लाइकली, सबकी इक्वली लाइकली है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। सो ये क्वेश्चन है इक्वली लाइकली का, बट प्रोबेबिलिटी में सेम फॉर्मूले में जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, मैंने अभी बोला सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, क्वेश्चन के हिसाब से यही क्वेश्चन है ना, हाँ, गेटिंग 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कितनी हुई 1/8, ये तो मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया। ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स है, 1 से लेके 8 तक जाए, 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर्स है, लगा लो जी, आंसर आ गया 4/8, काट पीट दो 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 2, इन्हें लगता है हमें पता नहीं है भाई, ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर है। सो ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, सो 6/8 इज माई आंसर विच इज 3/4। क्लियर है। हाँ, इसको आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे, वो कह सकते थे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 भी है और उसके ऊपर वाले भी सारे एक्सेप्टेड है, फिर इन दैट केस ये 2 आ जाता और ये 6 के जगह 7 हो जाता, सो मेरा आंसर 7/8 हो जाता, राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर लेस देन 9, भाई लेस देन 9 सारी लेस देन 9 है, सो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 9 क्या है 8/8, 1 है ना, सिंपल। इनको लगता है कभी ये मछली दे देंगे, कभी अंडे दे देंगे, कभी ये बॉल दे देंगे, कभी कॉइन दे देंगे, कभी स्पिनिंग कुछ दे देंगे, भाई हम कर लेंगे, थ्योरी क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ये दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, एक डाइस फेक है, उसमें से वो पूछ रहे हैं कि प्राइम नंबर कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपका 2 3 5 यही प्राइम है, तो 3 प्राइम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6 है, प्रोबेबिलिटी आने की जो होगी टोटल वो 6 है, प्राइम कितने हैं 3 है, 3/6 आंसर हो गया, ठीक है, तो हाफ इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं, लाइन बिटवीन 2 and 6 आप कर लेना, अगेन ये भी 3 4 5 होगा, ये भी 3/6 होगा, एंड ऑड नंबर ये भी 3/6 होगा, तो इसमें तीनों का आंसर, तीनों का ही आंसर जो होगा वो आपका हाफ होगा,
तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, तो बहुत ही डंडना डंडन क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 14 क्वेश्चन है। बहुत सारे दे दिए इसके तो पार्ट्स, बट कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। ये बात कर रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सबसे पहले क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। अब भाई किंग ऑफ रेड कलर, सबसे पहले 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? 4 होते हैं। कितने रेड कलर के होते हैं? 2 होते हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल कंडीशन 2। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं कार्ड्स? 52। 2/52 आंसर। चलो करो। ठीक है, 2/52 आ गया। अब नेक्स्ट है फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड्स होते हैं भाई? 3 फेस कार्ड्स होते हैं सारे पैटर्न्स के अंदर, क्लब्स, डायमंड, हार्ट्स एंड स्पेड। आपके हर एक में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू होगा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज 12/52। ये आप आंसर कर लेना। ये हो गया 4 3 ये हो गया 4 13। सो आंसर आपका 3/13 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड। ओहो भाई, फेस कार्ड की बात हो रही थी, अब हमने बात कर लिया रेड फेस कार्ड की। जब हम रेड फेस कार्ड की बात करते हैं तो उसको आप आधा कर दो। सो ये बेसिकली आप यहां पे आधा कर दो इसको। ठीक है, सो ये जो है 12/52 इसके जगह हो जाएगा 6/52। ये आपका आंसर आ गया। सो ये थर्ड भी हो गया, रेड फेस कार्ड हो गया। नेक्स्ट इज जैक ऑफ हार्ट। भाई एक ही होगा जैक ऑफ हार्ट, 2 नहीं होंगे। सो जैक ऑफ हार्ट अगर एक होगा तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/52। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ स्पेड। ओके, देखो बहुत ही सारी सिंपल चीजें हैं। स्पेड 13 कार्ड होते हैं स्पेड के। सो स्पेड के 13 कार्ड आउट ऑफ 52। आंसर क्या आ गया? 1/4। मतलब हर एक चौथा कार्ड आपका स्पेड हो सकता है। सो ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अ क्वीन ऑफ डायमंड। ओके, हमें डायमंड भी चाहिए, हमें क्वीन भी चाहिए, और हमें क्वीन ऑफ डायमंड चाहिए। सो क्वीन ऑफ डायमंड कितने हैं? क्वीन ऑफ डायमंड आप बताओ, एक ही है। ठीक है, सो बट वो क्वीन ऑफ डायमंड की बात हो रही है, तो आंसर क्या आएगा? 1/52 आएगा। खत्म करो, आगे बढ़ो यार। ओके, अब हम क्वेश्चन 15 में आते हैं। यहां पे उन्होंने क्या करा? स्कोप को कम कर दिया। इंस्टेड ऑफ 52 कार्ड्स उन्होंने बोला कि 5 कार्ड्स हैं। 5 कार्ड्स, उसके अंदर एक 10 है, एक जैक है, और एक क्वीन है, एक किंग है, और एक एस है। ओके, सबसे पहली बात है ये पांचों डिस्टिंक्ट वो है, हमें कलर्स नहीं पता, पर ये पांचों डिस्टिंक्ट कार्ड्स हैं। 10 जैक, क्वीन, किंग और एस, कोई भी 2 नहीं है। मतलब 2 जैक नहीं है, या 2 10 नहीं है, या 2 किंग नहीं है। सो ये ठीक है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? भाई एक कार्ड हमने निकाला, क्वीन क्या है हमारी? टोटल प्रोबेबिलिटी 5 है, क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू 1/5। क्या सिंपल क्वेश्चन है यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बता रहे हैं भाई, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड इज एन एस? अब देखो ये थोड़ा सा कंडीशन है। हमने क्वीन को निकाल के साइड कर दिया। अब मेरे पास कितने कार्ड्स बचे? क्वीन निकल गया, अब मेरे पास कितने कार्ड्स बचे? अब मेरे पास 4 कार्ड्स बचे। तो मेरे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 4 आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? एन एस। ठीक है, एस आने की प्रोबेबिलिटी किस में से? क्वीन निकल चुका है। सो एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ये मेरे एस आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या निकालना है? अ क्वीन। अब ये क्वीन कैसे निकल सकता है भाई? क्वीन तो निकल चुका है, एक ही क्वीन था वो निकल गया, अब तो निकल ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी 0 है। सो क्वीन की अब प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी क्वीन निकल चुकी है वो 0 है। आंसर खत्म। मेरे लगता हमें आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो स्मार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ना एक्चुअली में परेशान आ चुका हूँ एनसीईआरटी वालों से। इनको क्या लगता है कि हमें पागल है, हमें आता नहीं है, कि हमें सब कुछ आता है यार। टेंशन पता नहीं क्यों ये दिलाते। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में बोला कि 12 डिफेक्टिव पेन्स है। भाई 12 डिफेक्टिव पेन्स है, कोई बात नहीं है जी। 132 है, हाँ जी 132 गुड पेन्स है, बिल्कुल सही जी। इनको मिला दिया भाई, एक तरीके से एक बैग ही हुआ। बैग के अंदर 12 डिफेक्टिव पेन्स है, 132 हमारे गुड पेन्स है, गुड पेन्स में। अगेन वही बॉल वाले केस में आ गए, मछली वाले केस में आ गए, सब वही तो चल रहा है। नंबर क्या निकालना है ये देखते हैं।
हमें बोला कि एक पेन निकाला, रैंडमली निकाल लिया जी, पता नहीं है जी डिफेक्टिव है कि नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेन जो है वो ठीक है भाई, ये रेड मान लो, ये ग्रीन मान लो। क्वेश्चन ने पूछे एक प्रोबेबिलिटी, एक पेन निकाला वो ग्रीन है, तो क्या होगा उसका आंसर? कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तुम दोनों को ऐड करोगे, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 12 प्लस 132 आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर 132 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें गुड पेन निकालना, और गुड पेन 132 है। जैसे मैंने आपको रेड और ग्रीन की बात करी है, वैसे ही है, भूल जाओ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, रेड और ग्रीन ले लो, आंसर तो वही आ गया ना। ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन। कर लो जी सॉल्व इसको, 132 अपॉन 144 हो जाएगा। यस 144 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ये आंसर नहीं है, काट पीट के आप आंसर निकाल लेना, मैं आगे नहीं जा रहा, ठीक है? इसको आप काट पीट लेना। चलो देखो, अगेन जो क्वेश्चन है उसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन सिंपल है, आंसर भी सिंपल होगा, हम करेंगे। और 2 नंबर 3 नंबर जितना भी है अपने जेब में है, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन देखो क्या है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस। मतलब क्या है? एक लॉट है जिसके अंदर टोटल 20 बल्ब है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। अगर 4 डिफेक्टिव है तो 16 गुड पेन्स है। लेट्स से वो पेन की बात कर रहे हैं, वो बल्ब की बात कर रहे हैं, हम बल्ब ले लेते हैं यार, क्या टेंशन है, ठीक है? तो 4 डिफेक्टिव बल्ब है, तो उसका मतलब 16 गुड बल्ब्स है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 बल्ब्स हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बल्ब्स इज डिफेक्टिव? लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग दिस, one bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? क्या क्वेश्चन है यार? अब ये बल्ब डिफेक्टिव है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? डिफेक्टिव बल्ब के अंदर 4 है भाई, 4/20 कर दो, खत्म होगी बात। 1/5 आपका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। लो जी आंसर आ गया, टेंशन ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये कह रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। हाँ देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि जो पहला वाला बल्ब हमने निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है? सो टोटल हमारे पास कितने थे? हमारे पास 4 डिफेक्टिव थे, 16 नॉन डिफेक्टिव थे। सो पहला बॉल जो निकाला, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब इसमें से एक बल्ब निकल गया, तो मेरे पास कितने बचे? 4 + 15। सो मेरे पास अब टोटल बल्ब बचे 19, क्योंकि एक बल्ब निकला और उसको हमने दोबारा से डाला नहीं है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट डिफेक्टिव? अब 19 टोटल बल्ब है, उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं अगेन नॉन डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आउट ऑफ 19 बल्ब्स, 15/19, क्योंकि एक निकल गया, -1 15 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। लो जी, अगेन यार सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है, थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, बट बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा, वही जो फंडा हम लेके चल रहे हैं वही फंडामेंटल्स है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी बिल्कुल स्मूथ है। अब देखो इस क्वेश्चन को ये डिफिकल्ट बनाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ है, बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स है, इसको तो पहले मिटाते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क्स है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। भाई एक बॉक्स है जिसके अंदर 1 से लेके 90 तक कुछ डिस्क है, कुछ भी है, मतलब है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, भाई एक डिस्क निकाल लिया हमने, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली का क्वेश्चन क्या है? 2 डिजिट नंबर। सबसे पहला है 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट नंबर कैसे निकलेगा? 1 to 90 में 1 है, 0 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 के बाद 10 आ जाएगा, 2 डिजिट हो गया, तो मुझे 9 माइनस करना है। सो मैं 90 में से 9 माइनस करूंगा, 81 आएगा। मतलब कि 81 इसके अंदर डिस्क ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट वाले हैं। आंसर मेरा आ गया जी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेरा होगा 81/90। सिंपल, राइट? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर। अगेन पता नहीं क्यों लगता है कि हमें आता नहीं है भाई, सब कुछ आता है। 1 से लेके 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होते हैं बताओ? 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 16 25 36 49। 49 के बाद क्या होगा? 7 हो गया, सिंपल सी बात है ना। 1 7 हो गया, 7 7 49,
8 8 जा 64, 9 9 जा 81, उसके बाद हम 100 में चले गए जी। सो परफेक्ट स्क्वायर कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी हैव 9 perfect squares. So my answer would be 9 by 90 which is 1 by 10. So ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं। कर दिया। ओके, थर्ड है नंबर डिविजिबल बाय 5। अगेन यार पता नहीं क्या ये लोग सोचते हैं भाई, 1 से लेके 90 है, नंबर डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 का पहाड़ा याद करो, मल्टीपल ऑफ 5 करने। सो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, राइट। हमें इन बिटवीन बोला है, हमें बोला नंबर डिविजिबल बाय 5, इन बिटवीन नहीं बोला, तो इतने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। एक्चुअली में तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मैंने करके आपको दिखा दिया। अलग बात है 90 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर 18 आ जाएगा, 18 बाय 90 आपका आंसर आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज गोइंग टू बी 18 बाय 90 विच इज 1 बाय 5। काउंट करके देख लो, ये भी आपके 18 ही आ रहे होंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यही 18 है। सो हमारा इन्हें लगता है मुश्किल है, नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं 19 में। क्या क्वेश्चन है यार 19, थोड़ा सा इनको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं, बट ये कर नहीं पाते। इनसे डिफिकल्ट तो मैं ही बना दूंगा क्वेश्चंस। ये क्या बोल रहे हैं देखो, इन्होंने ये बोला भाई ABCD सिखा रहे हैं ये हमें, पहले वो 1 to 90 सिखा रहे थे, ABCDE, F के जगह इन्होंने A कर दिया। अब देखो ये इन्हें लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये एक डाइस मान लो या बॉक्स मान लो, या 6 नंबर्स हैं जो ये लिखे हुए हैं उन नंबर्स के ऊपर। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि इन्होंने डाइस को थ्रो करा जिसके ऊपर ये उनके फेसेस हैं, और ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई देखो प्रोबेबिलिटी तो वही होती, कुछ भी आप करो, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा, प्रोबेबिलिटी जो होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। लो जी, ये प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 के 2 फेवरेबल है, टोटल कितना है जी? 6 है, 1 बाय 3 आंसर आ गया, खत्म जी, टेंशन ही नहीं लेना। नेक्स्ट क्या है? डी तो 1 ही है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 बाय 6, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ठीक है। ओके, अब आप देखो ये सोचते हैं कि ये लोग ना हमसे ना डिफिकल्ट करके ना मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि भाई एक डाइस है, डाइस ही है ना, एक डाइस है, डाई है, उसको रैंडमली थ्रो करा। ये एक रेक्टेंगल है जिसके इन्होंने डायमेंशन दिए हैं 3 मीटर्स और 2 मीटर्स। मैं देख लूँ भाई मीटर्स ही है ना, हाँ भाई मीटर्स है। और ये एक सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल का इन्होंने रेडियस वगैरह कुछ दे रखा है, इन्होंने सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। भाई डायमीटर 1 मीटर दे रखा है, इसका मतलब मेरा सर्कल का रेडियस कितना होगा? हाफ। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को समझो, डाइस को थ्रो करा, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी कि जो डाइस है वो सर्कल वाले एरिया में ही गिरेगा? भाई बहुत सिंपल है, टोटल प्रोबेबिलिटी अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। गलती हो जाती है। सो मेरा है क्या? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल क्या है मेरा? फेवरेबल तो एरिया ऑफ द सर्कल है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या है बताओ? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सो पाई आर का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और टोटल, टोटल एरिया कितना हुआ मेरा? 6। निकालने की क्या जरूरत है? कर लो मल्टीप्लाई, 6 हुआ, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, पाई को यहां रख दो, इसको 6 कर लो, इसको 4 कर लो, 24 आ जाएगा। सो आंसर इज पाई बाय 24। देख लो, ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। कल को वो बोल देंगे जी ट्राइंगल है, उसके बीच में एक और ट्राइंगल है, आपको अंदर वाले ट्राइंगल का बनाना है, बट हाँ डायमेंशन ये जरूर देंगे आपको।
ये बोल देंगे जी एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर आप बताओ। क्वेश्चन को कैसे भी करें, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल निकाल लो और नीचे टोटल से उसको डिवाइड कर दो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उसको जरा ध्यान से सुनो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम तो स्मार्ट लोग हैं, टेंशन नहीं लेने का। सो ये कह रहे हैं कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। 144 बॉल पेन्स का एक लॉट है। 144 याद रखो 12 का स्क्वायर होता है। बीच बीच में ये सब चीजें भी याद रखना चाहिए। जिसमें से 20 डिफेक्टिव्स है। ओके जी, इसमें से 20 डिफेक्टिव्स हैं, तो इसका मतलब अच्छे पेन कितने हुए? 124 अच्छे पेन है। क्लियर है? ये हमने अपना कर लिया जी। आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन, एक पेन निकाला और उसने एक जो लड़की लेने आई थी पेन उसको दे दिया, बट लड़की डिफेक्टिव पेन नहीं लेगी। बहुत क्लियर है, क्यों लेंगे भी? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब वो पूछ रहे प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस लड़की ने पेन लिया। अरे यार, अगेन वही सेम चीज है। लड़की पेन लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो तब निकलेगा जब हमारा जो पेन है वो नॉन डिफेक्टिव होगा। क्लियर? और नॉन डिफेक्टिव क्या है? 124। सो मेरा लड़की का पेन लेना, राइट? लड़की पेन लेगी, यस, शी विल बाय। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ पेन जो होगा वो होगा 124/144। अब काट पीट लेना, जो भी आएगा उसको काट के आप आंसर देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शी विल नॉट बाय इट। अरे यार, इसको 1 से माइनस कर दो भाई। या तो आप 20/144 ले लो, या इसको 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 124/144। ठीक है। अच्छा, देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं आंसर्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं। आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं लिखना है। बोर्ड में लिखने के अलग तरीके, वो मैं आपको समझा सकता हूं, बाद में हम कर लेंगे उसको। उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। उसके अंदर आपको उसमें आपको गिवन लिखना पड़ता है। ठीक है, जो जो चीजें गिवन है वो सारा आपको लिखना पड़ता है। उसमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मेरी तरह राइटिंग में मत लिखना प्लीज, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखना। तो आपको गिवन लिखना पड़ता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, और उसके बाद टू फाइंड लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी नंबर लेने के लिए, ये सब आप जरूर करना। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। इसमें दिया 2 डाइस है, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक तो ये बोल रहे हैं कि भाई टेबल को कंप्लीट करना। भाई 2 डाइस है जिनका कलर अलग है, 1 ब्लू और 1 ग्रे है। अब उन डाइस के ऊपर क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, ये भाई क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि उन डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। मान लेते हैं कि डाइस में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम काट के थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। राइट, सो ये हमें दिया हुआ, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। क्लियर? जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। सो इसकी भी 1/36 है, क्योंकि 6 + 6 एक ही बार हो सकता है। इसकी 2/36, इसकी भी 2/36 होगा। इसकी 3/36, ये भी 3/36 होगा। 4/36, 4/36, 5/36, 5/36, 6/36। सो ये तो आप इजीली बना सकते हो। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं इसके। इन्होंने बोला है अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12. Okay, therefore each of them having a probability of 1/11. तो ये कह रहे हैं कि वहां पे 11 पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि सबकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा। जस्टिफाई योर आंसर, डू यू एग्री और नॉट। भाई कैसे हो सकता है 1/11? क्योंकि अगर 3 है तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2 और 2/1। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 3/1, 1/3 और 2/2। सो सबसे पहले तो जो भी ये बंदा आर्ग्यू कर रहा है वो गलत है। ठीक है, देखो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया। इसको आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तरीके से लिखना है
वो मुझे पता है, आप लोग स्मार्ट है, मेरे से बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी, आप लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, एक तो ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस। हमने 3 तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस करे हैं, कॉइन के करे हैं, डाइस के करे हैं, कार्ड्स के करे हैं। उनको ध्यान रखो, ध्यान रख के चलोगे तो अगले 3 क्वेश्चन जो लगता टफ है वो भी हम कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 23 को अगर आप देखोगे, 23 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है बट एक्चुअली में सिंपल है। क्वेश्चन ये कहता है कि हनीफ है, उसने 1 रुपये का कॉइन लिया और उसको 3 बारी टॉस करा। अब 3 बारी टॉस में ऑब्वियसली अलग अलग ऑप्शंस बनेंगे, वो मैं सारा अभी आपको करके दिखाऊंगा। सो क्वेश्चन ये है कि हनीफ जीतेगा अगर तीनों बारी सेम ही आएगा, विच मीन्स कि अगर टेल है तो तीनों बारी टेल आना चाहिए तो वो जीत जाएगा, या अगर हेड है तो तीनों बारी हेड आना चाहिए तो वो जीत जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हनीफ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं जीतेगा या वो हार जाएगा। तो अब हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। या तो हेड होगा या टेल होगा फर्स्ट टॉस में, दूसरे में भी अगर हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, फिर तीसरे में हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, सॉरी हेड टेल, ठीक है ना। अब अगर ऑप्शंस देखें, आपको पता है कि इसके 8 ऑप्शंस बनते हैं, तो ये आएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है ना। फिर सिमिलर 4 और हो जाएंगे, ये होगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। सो अब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब ये दोनों ऑप्शंस आएंगे। सो टोटल कितना है, टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 8 है, विच मीन्स कि डिनोमिनेटर में जो भी मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज है, तो डिनोमिनेटर में तो मेरा 8 ही आएगा, ठीक है ना। अब लूज कब होगा, जब इन दोनों के अलावा जो भी आएगा। सो इन दोनों के अलावा जो भी आएगा, विच मीन्स मेरे पास 6 ऑप्शन है, इन 6 ऑप्शन में से कुछ भी आएगा तो वो हार जाएगा गेम। सो विच मीन्स फेवरेबल कंडीशन 6 है, ठीक है। तो इसको हम इजी फॉर्म में अगर करें 3 4, सो आंसर हो गया 3/4। सो दिस इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर इन क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, आप थोड़ा सा समझो, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। 24th क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक है जो कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक कैंडिडेट है, उसने डाइस को थ्रो करा, ठीक है। या तो वो 2 डाइस थ्रो कर रहा है या वो 1 डाइस को 2 बार थ्रो कर रहा है, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, दोनों में बात एक ही होगी। सो 2 बारी डाइस को थ्रो करा गया और क्वेश्चन ये है, पूछा जा रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 एक बार भी नहीं आएगा। सो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ओके, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं, इसके सैंपल स्पेस देख लेते हैं। सेम केस है जिसमें 36 ऑप्शंस आते हैं। सो मुझे 5 ईदर टाइम आने की बात हो रही है, तो उसका मतलब है 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ये हो गया। इसके अलावा दोबारा देखते हैं फिर और कैसे होगा, चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज। 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 और 6-5। इनमें से दोनों में से एक ही ले सकते हैं, दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। सो अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस कितने बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विच मीन्स 11/36 अगर बात करते हैं तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट 1, मतलब एक बार तो 5 आ ही रहा है इसमें, राइट। तो ये मेरा क्या आंसर हो गया, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एटलीस्ट एक बारी 5 आना चाहिए। तो ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट में क्या पूछा है कि 5 नहीं आएगा एक बार भी, इसको हम 1 से माइनस कर देते हैं। 1 - 1/36, ये क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 25/36। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि 5 एक बार भी नहीं आएगी। क्लियर हो गया। अगेन सेम चीज है, आपको अगर नंबर अच्छे चाहिए तो ऐसे मत लिखना, लिखने के लिए आपको प्रॉपर गिवन सब कुछ लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं, राइट। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो वो क्या बोलता है, वो ये बोल रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, अगेन करेक्ट और इनकरेक्ट वाला आंसर हमें देना है। ये बोल रहे हैं अगर 2 कॉइन को टॉस करा जाता है साइमल्टेनियसली, देन देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ईच अदर, जो कि गलत है। हमें ये पता है कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार थ्रो करते हैं, हेड या टेल में से कुछ आएगा। अगर मैं 2 बार थ्रो करता हूं तो मेरे पास जो ऑप्शन होता है वो 4 होता है, राइट। 4 क्यों होगा? क्योंकि हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। सो मेरे पास टोटल ऑप्शन 4 होंगे, जबकि हमसे बोला गया कि 3 होंगे, विच इज रॉन्ग। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो गलत है। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट ये कहता है कि इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। यस, बिल्कुल ठीक है। अगर एक डाई को थ्रो करा जाता है, सो डाई के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये और ये इवन है, बाकी ऑड है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हाफ आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए। हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस करे और सारे क्वेश्चंस इतने सिंपल हैं। आपको अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, बिलीव मी, आप आराम से कर सकते हो। एक ही चीज ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th में फॉर्मूला एक ही लगता है, उसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं। उस फॉर्मूले को हम बहुत बारी कर चुके हैं। क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं हमारा टेस्ट ले सकते हैं कई तरीके से, बट हमें इधर से उधर नहीं जाना है। सेम फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को समझना है और हमें पूरे नंबर लेने हैं। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों।